अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसकी वन बाय वन डिफरेंट टाइप स्टडी करेंगे। हमने देखा था कि कैपेसिटर्स हैव डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट के लिहाज से और उनमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से कैपेसिटर की डिफरेंट एग्जाम्स थी, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स थी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है वो रीडिंग वाला ही है, तो मैं आपको इसका रीड ही करवाऊंगी। पेपर कैपेसिटर इसकी पहली टाइप है। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि कैपेसिटर जो है ना वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली कैपेसिटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। स्टूडेंट, फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी आप कैपेसिटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब फिक्स कैपेसिटर में दो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं। एक होता है पेपर कैपेसिटर और दूसरा है मीका कैपेसिटर, ठीक है। फिर वेरिएबल कैपेसिटर भी आपकी बुक में दो तरह के दिए गए हैं। एक जो है नहीं बल्कि वेरिएबल कैपेसिटर आपको जनरली एक बताया गया कि वेरिएबल कैपेसिटर होता है, ठीक है। एक फिक्स कैपेसिटर होता है, एक वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर में दो है, पेपर और मीका, पहली टाइप, दूसरी टाइप, और तीसरी टाइप जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फिक्स कैपेसिटर, ठीक है। इसकी पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल है। पहली क्या, पेपर कैपेसिटर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर। फिक्स्ड एग्जांपल की मिसाल है, जैसा कि शक्ल में ये वाली डायग्राम में, पहली डायग्राम में दिखाया गया। ये पेपर है, रोल किया हुआ है, ठीक है। द पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। इसकी जो शेप है वो सिलेंडर की तरह होती है। यूजली एन ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर और अ थिन प्लास्टिक शीट इज़ यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू एल्यूमिनियम फॉइल्स। अब ये जो पेपर है वो एल्यूमिनियम फॉइल का बना होता है। अब एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो उसकी दो प्लेट्स हैं, जैसे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में हमने पढ़ा था। अब उसके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक जब हमने कहा था कि कोई एयर हो सकता है या कोई इंसुलेटेड मटेरियल हो सकता है, तो इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ होता है वो ग्रीस्ड पेपर, ग्रीस लगाया हुआ पेपर होता है, या थिन प्लास्टिक शीट या एक बारीक प्लास्टिक की शीट होती है। द पेपर और प्लास्टिक शीट इज़ फिर्मली रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। पेपर और जो प्लास्टिक शीट यहाँ जो होती है उसको मजबूती से, मतलब बहुत टाइटली रोल किया होता है सिलेंडर शेप में, एंड इज़ देन इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस। और फिर उसको प्लास्टिक का एक केस होता है जिसके अंदर उसको डाल के बंद कर दिया होता है। क्या हमने पढ़ा, पेपर कैपेसिटर पहली बात फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है। फिर सिलेंडर शेप का होता है। फिर कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो ऑयल या ग्रीस लगाया हुआ पेपर या प्लास्टिक शीट होती है, और प्लेट्स जो इसकी बनी होती है वो एल्यूमिनियम फॉइल की होती है। और फिर इसको फिर्मली रोल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और फिर उसका जो केस होता है, बाहर का कवर जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। आगे है मीका कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, मीका जो है ना वो एक मटेरियल का नाम है, जैसे आयरन होता है, सैंड होता है, इस तरह। मीका कैपेसिटर इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपेसिटर। ये भी फिक्स कैपेसिटर की ही एक एग्जाम्पल है। इन दीज कैपेसिटर्स, इन कैपेसिटर्स में मीका इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द मेटल प्लेट्स। उधर क्या यूज़ हो रहा था, प्लास्टिक शीट या ग्रीस्ड पेपर, जिसकी वजह से उसे पेपर कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक क्या यूज़ हो रहा है, मीका यूज़ हो रहा है। मीका बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिसके दरमियान मीका यूज़ हुआ होता है। सिंस मीका इज़ वेरी फ्रेजाइल, मीका जो है वो बहुत नाजुक होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस, इसे प्लास्टिक के केस के अंदर यहाँ बंद किया जाता है। और इन केस ऑफ सम इंसुलेटर, या किसी इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर बंद किया जाता है क्योंकि बहुत नाजुक होता है। वायर्स अटैच द प्लेट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शंस। अब क्या होता है, अब कनेक्शन देना है किसी चीज़ के साथ, तो उसमें से वायर्स बाहर निकाली जाती है। स्टूडेंट्स, ये अंदर से इस तरीके से होता है, देखें ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं ग्रे में, ठीक है, मेटल फॉइल की प्लेट्स, अंदर ब्राउन कलर का आपको मीका दिखाया गया। फिर इसको एक प्लास्टिक के अंदर बंद कर दिया जाता है जैसे कि ये दिखाया गया, और इस तरीके से दो वायर्स के कनेक्शन के लिए इस तरह निकाला जाता है। ये दोनों मीका कैपेसिटर में ही आएंगी।
इफ़ द कैपेसिटर इज़ टू बी इंक्रीज्ड, अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, लार्ज नंबर ऑफ प्लेट इज़ पाइल्ड अप, तो प्लेट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा कर देंगे, जितनी प्लेट ज़्यादा होंगी उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। इन बिटवीन एंड अल्टरनेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो एक लेयर होगी मेटल प्लेट की, फिर डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, फिर मेटल प्लेट, फिर डाइलेक्ट्रिक, अल्टरनेटिव टू ईच अदर चलता जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको आ रहा है फिक्स कैपेसिटर क्या होता है, आप लिखेंगे द कैपेसिटर whose capacitance does not change, या whose capacitor is fixed, whose capacitance is fixed, ठीक है, या whose ability to store charge is fixed, जिसकी चार्ज करने की सलाहियत फिक्स्ड होती है उसको फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। फिर इसके एग्जांपल में आप पेपर कैपेसिटर और मीका कैपेसिटर लिखेंगे। आगे स्टूडेंट्स वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर। इन वेरिएबल कैपेसिटर सम अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट्स फेसिंग ईच अदर। इसमें कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट ये एक प्लेट है, ये एक है, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं। अब ये बिल्कुल दोनों का ये पूरा एरिया आमने सामने है, बट अगर ऐसे करें तो सिर्फ मेरे इतने हाथ का एरिया आमने सामने है, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो है वो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो अब उसमें इस तरह बनाया जाता है कि समटाइम वो फुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, समटाइम वो कम एक दूसरे के आमने सामने आए, ताकि कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाए। अच्छा, इट इज़ जनरली अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी कैपेसिटर, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटर से मिलकर बनता है, विद एयर एज डाई इलेक्ट्रिक, जिसके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, एयर होता है। स्टूडेंट जो हम अपने घरों में पंखा जो होता है उसकी स्पीड को कम और स्लो, ज़्यादा और स्लो करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, वो भी उसमें भी वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ हुआ होता है, उसका जो डिमर जिसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्लेट, इसमें 2 सेट्स ऑफ प्लेट होते हैं। एक प्लेट फिक्स होती है, लेट्स सपोज ये वाली प्लेट है, ये फिक्स है। ये वाली जो होगी, ये वाली जो मेरी प्लेट होगी, ये रोटेट करेगी, ये देखें ऐसे, ये ऐसे घूम सकती है। जब ये ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गई तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब ये घूमेगी तो ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटेंस कम होती रहेगी, जब बिल्कुल साइड पे चलेगी कैपेसिटेंस और कम हो जाएगी। इस तरह एक फिक्स प्लेट फिर एक रोटेटेबल प्लेट आती है, ठीक है। वन सेट रिमेन्स फिक्स्ड, एक जो प्लेट का सेट है वो फिक्स रहता है, वाइल द अदर सेट कैन रोटेट, लेकिन दूसरा सेट जो है वो रोटेट कर सकता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज, तो इस तरीके से उनका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, एंड दे डू नॉट टच ईच अदर, और वो एक दूसरे को टच नहीं करती, ठीक है, मतलब वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ये नहीं होता कि जाके एक दूसरे के साथ टच करें। द कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट, कॉमन एरिया से मुराद है जो एक दूसरे के आमने सामने, ये कॉमन एरिया, ठीक है। कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 2 सेट्स विच फेसिस ईच अदर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वो बताएंगी कैपेसिटेंस कितनी है। थस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है, बाय टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स, जो रोटेटेबल प्लेट्स है उसको घुमाने से, इन और आउट, अंदर या बाहर की तरफ, ऑफ द स्पेस बिटवीन द स्टैटिक प्लेट्स, जो फिक्स प्लेट्स हैं उसके अंदर बाहर करके हम बढ़ा सकते हैं। सच कैपेसिटर्स आर यूटिलाइज फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट्स, जो हम रेडियो सेट्स की ट्यूनिंग करते हैं उसमें जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो भी यही वाला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ये होता है जिसमें केमिकल चार्ज होता है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था स्टार्ट में। An electrolytic capacitor is often used to store large amount of charge relatively at low voltage. अगर वोल्टेज कम भी हो तब भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल, ये मेटल फॉयल पे मुश्तमिल होती है, इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, और साथ एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट चार्ज बाय विर्चू ऑफ द मोशन ऑफ आयंस कंटेन्ड इन इट, उस सोल्यूशन के अंदर आयन होते हैं और आयन की मोशन की वजह से उसके अंदर चार्ज जो है वो कंडक्ट होते हैं। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द फॉयल, जब फॉयल में के दरमियान वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट और फॉयल के दरमियान, अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड इंसुलेटर इज फॉर्म्ड ऑन द फॉयल, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड एक इंसुलेटर की लेयर बन जाती है, एंड दिस लेयर सर्व एज अ डाइलेक्ट्रिक, और यही जो लेयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम करती है। वेरी लार्ज कैपेसिटेंसेस कैन बी अटेन्ड बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक लेयर इज़ वेरी थिन, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक लेयर बहुत थिन होती है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है जो रुकावट पैदा करता है, अब यहाँ पे वो बहुत बारीक होती है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली कैपेसिटेंस को भी हम अचीव कर सकते हैं,
और ये आपकी स्टूडेंट्स आपने डायग्राम भी इसकी बना लेनी है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप स्टार्ट से ऐड करेंगे यहाँ से। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यूज केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।